और जिस तरह से इसने घटिया गुफ्तगू की है, उसके बाद हम तो कल जो है वो रिजल्ट्स को तस्लीम करके आगे बढ़ने की जो है वो सोच रहे थे। लेकिन अगर आप ये इसी घटियापन पे रहेगा तो फिर ये सोच ले कि पंजाब में इनके पास 188 मेंबर हैं, हमारे पास भी 180 हैं, सिर्फ 5 लोगों का फ़र्क है, 5 लोगों का। तो फिर ये इतना आसान ना समझे कि ये 22 तारीख को जो है ये जो है वो पंजाब के ऊपर जो है वो बराजमा होकर बैठ जाएगा। उस दिन कुछ और भी हो सकता है। साहब क्या हो सकता है? उनके एमपीएस हैं, क्या उनको आने नहीं देंगे आप, या आपके साथ राब्ते में है, क्या करेंगे आप ऐसा? नहीं, हम उनको क्यों नहीं आने देंगे? अगर खुद 10 आदमी कहेंगे कि हमने नहीं जाना तो फिर क्या ये जिम्मेदारी हमारे ऊपर है? इनके बंदे हमने ला के वहाँ पे बिठाने हैं। अगर इन्होंने इस किस्म की घटिया हरकतें करनी है, इस किस्म की जो है वो इन्होंने जो है वो आईनी अदारों के ऊपर जो है वो बिलाजवास झूठी जो है वो तुहमत लगानी है और घटिया गुफ्तगू करनी है ऑनरेबल लोगों के ख़िलाफ़, अपने आप से भी घटिया गुफ्तगू करनी है, तो फिर बात यह है कि फिर हमें भी जो है वो फिर इस किस्म की बात अपने किसी भी देना पड़ेगा। नहीं, राज साहब जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, उनके पास इख्तियार है इलेक्शन कमीशन के पास कि वो खुद नोटिस भी ले सकते हैं, इमरान खान साहब से एक्सप्लेनेशन भी तलब कर सकते हैं। अगर आप ऐसा कुछ पंजाब में करने जा रहे हैं, उसकी जस्टिफिकेशन ना तलाश करें, मुझे बताएं क्या आप लोगों का कोई होमवर्क है इस हवाले से कि 22 तारीख को आप लोगों ने आसानी से परवेज इलाही को वज़ीर आला नहीं बनने देना है? जी, हम समझते हैं कि उसे आसानी से जो है वो वज़ीर आला बनने नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि उसके पीछे जो इंसान खड़ा है उस इंसान को ना जीत का ना हार का, उसे सिर्फ़ और सिर्फ अपनी घटिया ज़ुबान दराजी करने के अलावा और किसी चीज़ से कोई सरोकार नहीं है। वो मुंतकमुल मिजाज है, उसमें ना जमहूरियत है, ना उसमें रवादारी है, ना वो किसी की इज़्ज़त कर सकता है, ना उसे अपनी इज़्ज़त करवाने का ख्याल है। तो इसलिए फिर ऐसी सियासत के जवाब में फिर ऐसी सियासत जो है उसी से उसका जवाब दिया जाना चाहिए। ये बात आज हमारी डिस्कस हुई है। तो दुरान साहब, इसके लिए तो बड़ा ये इंपॉर्टेंट होगा कि कम से कम आपको सर्टेन हो इस बात का कि कितने लोग हैं तहरीक इंसाफ के जो उस दिन इलेक्शन में नहीं आएंगे और हमजा शहबाज जो है वो बीट कर सकें, कोई 5-6 लोग उनके ना आए। आप ये कैसे आप लोग मैनेज करेंगे? बल्कि 8 लोग उनके ना आए, ये कैसे मैनेज होगा? आपके साथ राब्ते में है ऑलरेडी? देखिए, मामला ये है कि अगर PMLN की लीडरशिप ने इस बात की अप्रूवल दे दी, क्योंकि आज जो है वो हमारी एक आला सतह मीटिंग में सारे ऑप्शन जो है वो डिस्कस हुए हैं बशमूल इस ऑप्शन के, अगर इसकी अप्रूवल हो गई तो 5-7 लोगों का जो है वो कोई इधर उधर होना जो है वो कोई बड़ी बात नहीं है, बल्कि हो सकता है इससे ज़्यादा लोग इधर उधर होने पे वैसे ही पहले से ही तैयार हों। इधर उधर मतलब उठाने का इरादा रखते हैं आप उन्हें? ना, सवाल ही पैदा नहीं होता, सवाल ही नहीं पैदा होता। फिर कैसे इधर उधर होंगे? बिल्कुल आज़ाद होंगे, वो आज़ाद होंगे, फिर अपनी मर्जी से भी तो कोई हो सकता है ना। अपनी मर्जी को पता है कि इस आदमी ने इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है, इस मुल्क को तबाह करने के ऊपर तुला हुआ है। ये गैर सियासी गैर जमहूरी आदमी है, ये हर आदमी की इज़्ज़त को उछालता है। लोगों को पता है आप मुझे ये बताएं कि आज तक कभी आपने सुना है कि जो आदमी इलेक्शन जीत जाए वो भी इलेक्शन कमीशन को गालियाँ निकाले कि उसने धांधली की है? मगर साहब भाई 20 में से 15 सीटें जीत गए हो आप, 20 में से 25 सीटें जीतनी थी तुमने। मगर साहब ये शर्म आनी चाहिए। ये कौन से लोग हैं? इस किस्म की गुफ्तगू जो है आपने इलेक्शन कमीशन के जो है वो खिलाफ की है। राज साहब, मगर ये कौन से लोग हैं? क्योंकि जो 20 लोग पहले ही मुनहरिफ हो गए थे, ये कौन है जिनका अचानक एक दफा फिर जमीर जागेगा और इस बात के बावजूद जागेगा कि उन्होंने देख लिया है कि इमरान खान साहब एक पॉपुलर वेव ड्राइव कर रहे हैं और आप लोगों को बुरी तरह उन्होंने शिकस्त दिया बाई इलेक्शन में, उसके बावजूद वो अचानक उनका जमीर जाग जाएगा? शाहजेब, ये बुनियादी तौर पर ये बात ही गलत है कि इमरान खान जो है वो पॉपुलर वोट जो है वो ड्राइव कर रहा है। इन 20 सीटों का रिजल्ट जो है उसकी जो वजूहात मैंने आपको बताई हैं वही बुनियादी वजह है। कोई इसकी पॉपुलैरिटी, कोई इसका बयानिया जो है वजह नहीं। इसका बयानिया क्या है? फ्रॉड, झूठ, झूठे खत, झूठा प्रोपेगेंडा। इसका कौन सा बयानिया है? कोई इसका बयानिया नहीं है। कोई ये पॉपुलैरिटी जो है वो ड्राइव नहीं कर रहा। जिस वजह से PMLN को जो है वो नुकसान उठाना पड़ा, वो मैंने आपको बुनियादी तौर पे मैं हर बात कहता हूं, मसला ये कि पूरी तरह से इसको एनालाइज किया। कोई इसकी पॉपुलैरिटी नहीं है। आपके लोगों को पता है कि ये आदमी जो है ये सियासतदान है ही नहीं। राज साहब, आप इसलिए नहीं आ रहे हैं की तरफ लेके जाएगा। लेकिन राज साहब, आप इसलिए नहीं आ रहे हैं, अगर आप ग्राउंड रियलिटी को डिनाई कर रहे हैं, आप इसलिए नहीं आ रहे हैं कि आपका वोटर नहीं निकला है। आप इसलिए भी आ रहे हैं कि तहरीक इंसाफ को बहुत ज्यादा वोट पड़ा है, उनके जलसे भी बड़े शानदार हैं। अब मुझे नहीं पता और कौन सा पैमाना है जिसके जरिए आप मानेंगे कि इमरान खान साहब इस वक्त पॉपुलर लीडर हैं।
जलसे जो है वो हमारे भी उनसे ज़्यादा शानदार थे। वोट हमें भी जो है वो बहुत ज़्यादा पड़ा है। लेकिन मामला ये है कि हमारा जो वोट बैंक था, जो PMLN का वोट बैंक था, वो उस तरह से मुतहर्रक नहीं हो सका। और उसकी बुनियादी वजह जो है वो हमारे वो कैंडिडेट्स थे, जिन कैंडिडेट्स के पीछे इमरान खान की घटिया बेकार हुकूमत का 3.5 साल का जो है वो बैगेज था। उस बैगेज की वजह से उन लोगों के ख़िलाफ़ हल्कों में नफ़रत थी, लोग नाराज़ थे, लोगों के काम नहीं हुए थे। और दूसरा ये है कि PMLN का वोटर और सपोर्टर जो है उसको हमने ब्रिज करने की भरपूर कोशिश की और हम काफ़ी हद तक कामयाबी रहे, लेकिन उसमें हम जो है वो ज़्यादा कामयाबी जो है वो 100% कामयाबी हासिल नहीं कर सके। और साहब, आपकी जो असेसमेंट है, आप लोगों को पहले लगता था कि इमरान खान को मरकजी हुकूमत से निकालेंगे, वो चुप करके बैठ जाएंगे। आपने देख लिया किस तरह नाक में दम किया आपको लग रहा है कि उनकी सीटें हैं, वो जीते हैं, आपने वो नताइज माने हैं। उसके बावजूद अगर आप परवेज इलाही को वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनने देंगे तो इमरान खान, आप क्या फिर सोच रहे हैं कि इमरान खान साहब ऐसे ही बैठ जाएंगे और आपको हुकूमत करने दे देंगे? नहीं तो फिर आगे अगर ये नहीं बैठा तो इसने हमारा नाक में क्या दम किया है? हमने इसकी नाक से धुआं निकाला है 25 मई को। तो उसके बाद इसने नाम नहीं लिया दोबारा जो है कि मैं लॉन्ग मार्च करूंगा या मैं घिराव करूंगा या मैं जलाव करूंगा। ये जाके दो हफ्ते जो है ये छुप के बैठा रहा है वहाँ पेशावर में। उसके बाद आप देख लेना क्या किया है आपके साथ इलेक्शन में पंजाब में। तो बात यह है कि हमारा इसने नाक में दम क्या करना, हम इसकी नाक से धुआं निकाल देंगे। उसके बाद देखें ना आपके साथ पंजाब के इलेक्शन में क्या हुआ है। नहीं साहब, आपने अपना वोट बैंक क्रिएट किया था, एक एंटी एस्टैब्लिशमेंट फोर्स बन के, और विक्टिम कार्ड था आपके पास कि आप विक्टिम है, आपने उन्हें विक्टिम कार्ड दे दिया और मजीद देने जा रहे हैं। कोई विक्टिम नहीं है, ये फ्रॉडिया है, झूठा आदमी है, कोई विक्टिम नहीं है। मामला ये है कि पंजाब में सिर्फ ये हुआ है कि हम अपने कैंडिडेट्स की सिलेक्शन जो है हमने दुरुस्त नहीं की, लेकिन उसके दुरुस्त ना करने की वजह हमारी मजबूरी थी, हमारा वादा था, हमारी कमिटमेंट थी। हमने अपनी